हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने इमेज वाली वीडियोस देखी होंगी एंड आपको समझ आ गया होगा कि पिक्चर एलिमेंट और इमेज टैग को कैसे यूज़ करना है। मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा और आप फटाफट माई सेल्फ कैसे अपलोड करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए टैग्स की जो कि एक HTML पेज का एक लेआउट बनाते हैं, यानी उसका स्केलेटन बनाते हैं कि कैसे कैसे ब्लॉक्स दिखेंगे एक वेब पेज में। तो वो लेआउट बनाने के लिए हम कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो भी टैग सीखे हैं वो स्टाइलिंग वगैरह के आते हैं, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, वो एक बड़ा ब्लॉक नहीं बना सकते। तो हम गूगल करते हैं। अगर आप गूगल करेंगे कि एक वेब पेज का लेआउट क्या होता है तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप गूगल करेंगे लेआउट ऑफ अ वेब पेज, आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। तो ये कुछ बेसिक लेआउट्स यहाँ पे आपके सामने बने हुए हैं कि सबसे पहले हेडर होगा, फिर साइड बार, उसके बाद कंटेंट, फिर साइड बार दूसरी, एंड उसके बाद फुटर। एंड यही एक बेसिक ब्लॉक होता है किसी भी HTML पेज का। अगर आप कोई सी भी वेबसाइट उठा के देखेंगे तो उसमें अलग अलग ऐसे ब्लॉक्स ऐसे ही होंगे कि ऊपर लोगो आएगा, फिर मेन्यू आएगा, फिर नीचे कंटेंट होगा, फिर एक साइड बार होगा जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, फिर नीचे फुटर होगा जहाँ पे कॉपीराइट वगैरह लिखा होगा। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स हैं। तो आज हम इन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा एक वेब पेज कंप्लीट कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेडर टैग के साथ। हेडर टैग एक सिमेंटिक एलिमेंट है जो कि एक ब्राउजर को बताएगा कि किसी भी सेक्शन का या किसी भी आर्टिकल का या किसी भी पेज का हेडर शुरू हो गया। तो हेडर टैग आप सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं, आर्टिकल टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। तो हेडर के अंदर जो सामान आता है वो होता है कि या तो आप हेडिंग डालें कि इस पेज की हेडिंग क्या है। तो हम एक पेज बनाते हैं लेट्स से ब्राउजर्स के बारे में। तो ये हेडर के अंदर हेडिंग आ गई। हेडिंग आ गई, आप उसके अंदर पैराग्राफ भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट ब्राउजर्स। तो ये हुआ आपका हेडर टैग। हेडर टैग के बाद अगर हम मान लीजिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम इसको एक आर्टिकल टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल टैग हो गया। आर्टिकल टैग के अंदर अब किसी अगर चीज़ का आर्टिकल है तो आप आर्टिकल के अंदर हेडर डालेंगे तो उसके बाद उसका कंटेंट भी डालेंगे। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप हेडर के बाद आप उसमें पैराग्राफ लिख दीजिए अपना जो भी है, समथिंग अबाउट ऑल द ब्राउजर्स। तो ये आपने आर्टिकल का कंटेंट डाल दिया। इसके अंदर आप और हेडिंग्स वगैरह जो भी डालना चाहते हैं वो सब डाल सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल टैग हुआ। अब ये आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे टैग्स हैं एंड कोई सा भी टैग किसी भी टैग के अंदर आ सकता है। रीज़न बीइंग कि जैसे हमारे पास और टैग्स जो हैं, चाहे वो सेक्शन टैग हो, चाहे वो डिव टैग हो, तो ये दोनों टैग्स जो हैं वो भी आर्टिकल के जैसे ही हैं। अब डिव टैग जो है वो सीमेंटिक टैग नहीं है। डिव टैग के अंदर कंटेंट क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग बस ब्राउजर को बताते हैं कि ये एक डिफरेंट सेक्शन है पेज का, और आर्टिकल टैग बताएगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। तो अब एक पेज के अंदर मल्टीपल आर्टिकल टैग्स भी आ सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन टैग्स भी आ सकते हैं और मल्टीपल डिव टैग्स भी आ सकते हैं। अब एक ही सेक्शन में मल्टीपल आर्टिकल टैग्स भी आ सकते हैं और एक डिवीजन के अंदर भी मल्टीपल आर्टिकल टैग्स आ सकते हैं। तो आपको कौन सा यूज करना है वो एज सच कोई फिक्स रूल नहीं है। ये आपको बस एक जनरल आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ मैं कि फिक्स रूल नहीं है एंड आपको जहाँ जो टैग यूज करना है वो आप कर सकते हैं। बस ये कि जब जब आप कुछ स्पेसिफिक यूज कर रहे हो, जैसे आपको एक मान लीजिए जैसे आर्टिकल टैग है वो आप फोरम पोस्ट के लिए या ब्लॉग पोस्ट के लिए या कोई न्यूज स्टोरी है या फिर कोई पर्टिकुलर कमेंट है, तो उस कंटेंट को आप रखने के लिए आप आर्टिकल टैग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन टैग के अंदर आप मल्टीपल आर्टिकल्स भी डाल सकते हैं और आर्टिकल के अंदर भी आप मल्टीपल डिवीजन टैग्स डाल सकते हैं। तो ये सब कोई फिक्स रूल नहीं है और ना ही आपको कभी फिक्स रूल कहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। तो आपको जो
टैग का मन करे आप वो यूज कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको बस CSS फिक्स करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि आर्टिकल टैग के अंदर मैंने हेडर लिखा, बट यही अगर मान लीजिए पूरा का पूरा पेज बना रहा होता मैं, तो मैं हेडर टैग में सीधा हेडिंग लिखता या फिर कंपनी का नाम लिखता, एंड यहां पर मैं उसका छोटा सा टैगलाइन लिख देता मे भी। तो ये हो गया हेडर। हेडर के बाद जो मेन जो टैग है किसी भी पेज के लिए, तो हमारे पास पर्टिकुलर टैग है जिसका नाम भी मेन है, MAIN। तो मेन टैग जो रूल है वो ये है कि एक पेज में एक ही बार मैक्सिमम मेन टैग यूज होना चाहिए, और जो मेन टैग है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस पेज की। तो आपने एक मेन टैग लगा दिया, तो मेन टैग के बाद जैसे आपने हेडर लगाया, तो मेन टैग बंद होने के बाद आप फुटर भी लगा सकते हैं। तो फुटर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपकी कम रेलेवेंट है, यानी कॉपीराइट वगैरह हो गए, या और कुछ आपकी मेन्यू हो गई एक और छोटी सी, या प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेजेस हो गए, तो ये सब हुए। अब हेडर जैसी खत्म होता है, तो हेडर के बाद आपने देखा होगा कि मेन्यू आती है पेजेस में। तो मेन्यू के लिए हमारे पास एलिमेंट है नैव। नैव मतलब नेविगेशन एलिमेंट। तो नेविगेशन बताने के लिए हम इसमें मेन्यू डाल सकते हैं। मेन्यू डालने के देखो दो तरीके हैं, या फिर HTML है बहुत फ्लेक्सिबल, आप कैसे भी बना सकते हैं। मैं सिंपल एक मेन्यू बना रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लिंक दूंगा। जैसे एक गया होम पेज पे जाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, एंड यहाँ पर मैंने पाइप लगा दिया। पाइप से मतलब मैं सिर्फ डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही मैं होम की अलावा अलग अलग सेक्शंस में जाने के लिंक बता रहा हूँ कि अगर किसी को न्यूज़ पढ़नी है तो वो न्यूज़ में चला जाए। न्यूज़ हो गया। सिमिलरली ऐसे ही आप उसको अलग अलग बता सकते हैं कि मान लीजिए स्पोर्ट्स सेक्शन में चला गया। तो ये आपकी नेविगेशन मेन्यू हो गई। अगर आपको लास्ट एक और पेज बनाना है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज भी यहाँ बना सकते हैं कि किसी को कॉन्टैक्ट करना हो। तो ये हो गई आपकी मेन्यू, नेविगेशन एलिमेंट रेडी। अब जो मेन टैग है, मेन टैग के अंदर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट जो पेज आता है, मैंने आपको दिखाया था, उसमें कैसा था कि ऊपर एक हेडर इमेज थी जो बहुत बड़ी सी इमेज आती है, उसके बाद नीचे लिस्ट में आर्टिकल्स थे जो आपने पोस्ट वगैरह डाली थी, तो इसमें आप मल्टीपल आर्टिकल्स डाल सकते हैं। आर्टिकल में जैसे एक में आपने लिख दिया कि मान लीजिए आप पहला आर्टिकल है गूगल क्रोम के बारे में, तो आपने गूगल क्रोम लिख दिया, एंड उसके अंदर आपने पैराग्राफ टेक्स्ट में आपके उसके बारे में लिख दिया कि किसने बनाया था, मेड बाय गूगल। तो इस तरीके से आपने ये आर्टिकल पेज बनाया। अब H1 की जगह आप यहाँ पर H2 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है। ये मेन गूगल क्रोम आर्टिकल का पेज नहीं है, तो आप क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, तो आप ये और ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फायरफॉक्स लिख देता हूँ, तो मेड बाय मोजिला ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपके आर्टिकल टैग्स आ गए मेन के अंदर ही। अब मान लीजिए सिंगल सिर्फ क्रोम पर ही बेस्ड आर्टिकल था, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रोम के बारे में ही है इस इंफॉर्मेशन में, इस पेज में, तो हम यहाँ पर जो अपना लोगो वगैरह था उसको हम H2 कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो गूगल क्रोम है सर। तो हम यहाँ पर H1 लगा देंगे, एंड आर्टिकल टैग एक ही रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में है। तो हम इसके अंदर ही और पैराग्राफ टेक्स्ट लगा सकते हैं कि भाई गूगल के अलावा इसमें क्या क्या है और चीज़ें। तो ये आपका यहाँ आर्टिकल पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद मेन टैग खत्म हो गया। अब जैसे मेन टैग खत्म हो गया, तो आपने जब लेआउट देखा था उसमें साइड बार भी थी एक। साइड बार बनाने के लिए आप असाइड टैग यूज कर सकते हैं। ए साइड टैग से क्या होगा, ये बताता है ब्राउजर को कि ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो है, बट ये मेन आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको साइड में दिखाना चाह रहे हैं। तो साइड में आप जैसे इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि गूगल क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप इसमें और इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसके अंदर डिवीजन टैग लगा दिया मैंने, एंड उसमें पैराग्राफ टैग लगा के मैं लिख रहा हूँ कि गूगल इज अ बिग कंपनी। तो ये हो गया आपका एसाइड टैग। एसाइड टैग के नीचे जो फुटर टैग है, फुटर टैग के अंदर आप फिर से वही, या तो फिर से आप मेन्यू बना सकते हैं, या फिर आप फिर से पैराग्राफ के अंदर कुछ लिख सकते हैं कि कॉपीराइट, आपने अपना नाम लिख दिया,
और इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं कि contact@xyz@abc.com। तो ये सब आपका हो गया फुटर। अब फुटर मैं इसको और अच्छा बनाता हूँ थोड़ा सा। तो अब आपको दिख रहा है कि ये पेज हमने काफ़ी सारे टैग्स यूज़ करे एंड ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग टैग्स के अंदर आ रही है। तो आपको ये नेविगेशन है, जैसे आप और यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर फुटर में भी यूज़ कर सकते हैं, मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कई पेजेस पे देखा होगा, जब हम कोई डायरेक्टरी सर्च कर रहे होते हैं तो पहले हम होम पेज पे होते हैं, उसके बाद मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे थे किसी मोबाइल फ़ोन की, तो फ्लिपकार्ट या किसी अमेजोन पर अगर आप साइट पे होंगे तो उसमें ऊपर दिखाएगा कि आप होम पेज पे थे, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, उसके अंदर आप मोबाइल फोन्स में आए, उसके अंदर आप एप्पल फोन्स के अंदर आए, एंड देन वो आपके पास जो पेज खुला है वो आईफोन का एक पेज खुला हुआ है। तो वो जो एक नेविगेशन मेन्यू है वो भी, कि अगर आप उसमें क्लिक करेंगे कि वो किस एलिमेंट पर है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो आप मेन के अंदर भी आप नेविगेशन एलिमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आपने, हाँ मान लीजिए मैं एक लिस्ट यूज कर लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ आप थे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड नेक्स्ट आप आए स्मार्टफोन्स में, उसके बाद आप आए एप्पल ब्रांड, एंड उसके बाद आप जिस पेज पर हैं उसमें लिखा होगा आईफोन एक्स। तो अब ये जो आपके अलग अलग जो पेजेस होते हैं जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन पर लिंक्स लगे होते हैं कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वापस से उस पेज पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेज पर। इसी तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे एप्पल फोन्स पर, या फिर यूआरएल कुछ ऐसा हो सकता है smartphones/apple, एंड ये आपका कुछ ऐसा हो गया। और आईफोन एक्स पर कोई लिंक नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसी पेज पर हैं। तो अब ये दिखने में चाहे गंदा लग रहा हो, बट जो आपकी मेन्यू होती है वो ब्रेड क्रम्स जिन्हें कहते हैं। ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स कुछ ऐसे होते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उसके आगे लगा होगा एरो, और उसके अंदर लगा होगा स्मार्टफोन्स, उसके आगे एप्पल ब्रांड पर भी एरो। तो ये कुछ अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेड क्रम। ऐसा ही कुछ बना होता है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर स्मार्टफोन्स, उसके अंदर एप्पल ब्रांड, एंड देन आईफोन एक्स पर हैं अभी आप। तो ये चीज़ भी आप नेविगेशन एलिमेंट से बना सकते हैं। एंड उसके नीचे आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर मेन टैग हो गया, साइड टैग हो गया। तो ये सारे आपके अलग अलग टैग्स हैं, एंड आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेंगे भी। अब मेन टैग जो होता है वो क्योंकि पूरे पेज में एक ही होता है, तो आप यहाँ पर रोल भी असाइन कर सकते हैं कि ये रोल मेन है। ये कुछ कंपलसरी नहीं है, बट आप जनरली अगर कोई से भी पेजेस देखेंगे, वेब पेजेस, तो उनमें लिखा होगा। रीजन बीइंग कि ये जो सर्च इंजन है ये उनको बताया जाता है कि भाई जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। हालांकि वो मेन टैग भी पढ़ लेते हैं, बट रोल मेन लिखने से आपका जब ब्राउजर में पेज खुलता है तो, और जो स्क्रीन रीडिंग वाला प्रोसेस होता है, आपने कुछ स्क्रीन रीडर्स के बारे में सुना होगा, जो आपकी स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको पढ़ते हैं। तो वो इस रोल को देख लेंगे तो हो सकता है कि सीधा यहीं से शुरू करें पढ़ना, वो ऊपर की मेन्यू नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक एसेसिबिलिटी फीचर है, आप रोल असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे रोल होते हैं जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं ये कब और कहाँ कहाँ आपको यूज करने होते हैं। तो हेडर टैग आपने पढ़ा, नेविगेशन एलिमेंट नैव टैग, मेन, मेन के बाद आपने आर्टिकल, सेक्शन, असाइड। असाइड टैग जो है
वो यहाँ आपको जरूर सेम लाइन में ही दिख रहे हैं, एक सारे लाइन वाइज ही हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड आपको लग रहे होंगे। बट आप इसमें अगर थोड़ा सा CSS ऐड करेंगे तो आप एक्चुअल में वो वाला व्यू अचीव कर सकते हैं जो हमने गूगल इमेजेस पर देखा था। तो असाइड के बाद आप फुटर टैग देंगे, फुटर टैग के बाद आपका पेज खत्म। तो ये हुआ एक बेसिक स्केलेटन।